छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों वह बंद पड़ी थी, लेकिन गांव वाले कभी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिलती थी। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में बुरी आत्माएं बसी हुई हैं, तो कुछ का मानना था कि वहाँ रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लेकिन सबका कहना एक ही था, उस हवेली में ना गाँव में एक लड़का था जिसका नाम अमित था। अमित बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे सुनने में मजा आता था, लेकिन उसे ये सब सिर्फ कहानियां ही लगती थी। एक दिन अमित ने तय किया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में और बातें पूछी, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी कि वह उस जगह ना जाए। लेकिन अमित को किसी की बात पर विश्वास नहीं था। उसने एक रात हवेली जाने का मन बना लिया। रात का समय था और चांद पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था। हवेली दूर से ही घने पेड़ों के बीच छिपी हुई नजर आ रही थी। अमित ने अपनी टॉर्च चलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन अमित ने देखा कि ताला टूटा हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने सोचा शायद कोई पहले आकर चला गया होगा, और फिर वह धीरे धीरे दरवाजे के भीतर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी ने चारों ओर की चुप्पी और वीरानी को उजागर कर दिया। दीवारों पर पुराने समय की फटी फटी तस्वीरें लगी थी और फर्श पर महीनों की धूल जमी हुई थी। हवेली में गहरी खामोशी थी, लेकिन जैसे ही अमित ने एक कदम और बढ़ाया, उसे किसी के हल्के से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद ये हवा का असर होगा, उसने सोचा और आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। उसने उस सीढ़ी पर कदम रखा और जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर झांका। पुराना बिस्तर पड़ा था और उसके पास एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। उसके पास खड़े होकर अमित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी अचानक अलमारी से कुछ गड़बड़ सी आवाज़ें आई। अमित ने डरते हुए अलमारी की ओर देखा। वह शटर अचानक खुल गया